अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं। गोल्ड के वीकली एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि इस वीक में हमें गोल्ड में क्या सेटअप नज़र आ रहा है और किस तरह हमने अपनी ट्रेड को मैनेज करना है और प्रॉफिट करना है। एनालिसिस की तरफ जाने से पहले फ्रेंड्स, मैं आपको पिछले वीक के थोड़े से एनालिसिस दिखाना चाहूँगा कि हमने पिछले वीक में किस तरह एनालिसिस किए थे और मार्केट ने किस तरह मूव की है और हमने किस तरह मार्केट से प्रॉफिट किया था। देखें फ्रेंड्स, ये ट्रेंड लाइन मैंने एक्टिव करवाई थी पिछले वीक में और मैंने आप लोगों को बताया था कि मार्केट इस ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन ले सकती है। ये एक सपोर्ट एरिया था और ये एक ट्रेंड लाइन का एरिया था और मार्केट कहीं इस जगह पर थी। तो मैंने बताया था फ्रेंड्स कि मार्केट इस तरह मूव कर सकती है और इस ट्रेंड लाइन के करीब से रिजेक्शन ले सकती है। मार्केट ने बिल्कुल फ्रेंड्स उसी तरह मूव किया, उसी ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन ली और हमारा दूसरा व्यू ये था कि जब तक मार्केट इस सपोर्ट को ब्रेक डाउन एंड रीटेस्ट ना करे, हम मार्केट में सेल साइड पर लॉन्ग टर्म के लिए नहीं बैठेंगे और हो सकता है कि मार्केट हमें इस रेंज के अंदर ही रहती हुई नज़र आए। मार्केट ने बिल्कुल वैसे ही मूव किया फ्रेंड्स। अगर आपने हमारे एनालिसिस देखे थे तो ज़रूर आपने इन एनालिसिस को देखते हुए प्रॉफिट किया होगा। फ्रेंड्स, आज के एनालिसिस की तरफ देखते चलते हैं और देखते हैं कि आज हमें गोल्ड में क्या सेटअप नज़र आ रहा है और किस तरह हमने इस वीक में अपनी ट्रेड को मैनेज करना है। एनालिसिस की तरफ चलने के लिए सबसे पहले हम फ्रेंड्स डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे और उसके बाद फिर हम H4 के टाइम फ्रेम में चेक करेंगे कि हमें क्या सेटअप नज़र आ रहा है। जी फ्रेंड, डेली टाइम फ्रेम में हम मौजूद हैं और डेली टाइम फ्रेम में हमें एक बड़ा ही ज़बरदस्त पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है। फ्रेंड्स, आप देखेंगे यहाँ पर क्या पैटर्न है जो हमें बनता हुआ नज़र आ रहा है। ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है जिसको मार्केट अभी तक ब्रेक डाउन नहीं कर सकी। फ्रेंड्स, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है जिसे मार्केट अभी तक ब्रेक डाउन नहीं कर सकी। ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा, यहाँ पर इसके अलावा मुझे क्या नज़र आ रहा है, आप देखेंगे कि इस सपोर्ट का ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट हुआ, मार्केट ने अगेन बाय मूव की और दोबारा मार्केट ने डाउन मूव की और ये एक इस तरह से हमें पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आप लोग एनालिसिस करना जानते हैं तो आपको पता होगा कि इसको हेड एंड शोल्डर पैटर्न कहते हैं फ्रेंड्स। लेकिन ये पैटर्न उस वक्त कंप्लीट होगा जब इस स्पोर्ट का ब्रेक डाउन हो और इसके निक लाइन का यानी इस स्पोर्ट का जो बाद में रेजिस्टेंस बन चुकी होगी इसका रीटेस्ट हो, तो ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न कंप्लीट होता है और इसमें हमें एक अच्छी मूव सेल साइड पर होती हुई नज़र आ सकती है। फ्रेंड्स, ये तो हमारे थे डेली के एनालिसिस। अब हम चलेंगे H4 के ऊपर और H4 पर देखेंगे कि हमें क्या सेटअप नज़र आ रहा है। जी फ्रेंड्स, H4 के टाइम फ्रेम पर हम मौजूद हैं। आप देखेंगे कि H4 के टाइम फ्रेम पर ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है जहां से मार्केट ने रिजेक्शन ली है। अब मार्केट क्या कर सकती है फ्रेंड्स, कौन सा एरिया है देखें हमारे सामने। मैं चार्ट को थोड़ा जूम करता हूं ताकि आप लोगों को आसानी से समझ आए और मैं आपको लेवल दे सकूं कि हमने कहां से मार्केट को सेल साइड पर देखना है, कहां से मार्केट को बाय साइड पर देखना है और कैसे प्रॉफिट बनाना है। देखें फ्रेंड्स, ये एक स्पॉट एरिया था और ये एक हमारे सामने ट्रेंड लाइन का एरिया है H4 के टाइम फ्रेम के अंदर। अच्छा फ्रेंड्स, ये एक बड़ा ही ज़बरदस्त पैटर्न हमारे सामने बन रहा है। देखें फ्रेंड्स, मार्केट इस जगह से इस रेंज के अंदर हमें मूव करती हुई नज़र आ रही है। अब क्या हो सकता है फ्रेंड्स, देखें यहाँ पर एक मैं आपको माइनर सा रेजिस्टेंस जोन भी दिखाता हूँ। माइनर सा रेजिस्टेंस जोन मैं आपको यहाँ पर चेक करवाता हूँ जहाँ पर मार्केट अभी रुकी हुई है। फ्रेंड्स देखें, अगर मार्केट इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करे, इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करे और देखें यहाँ पर, अब चार्ट को मैं थोड़ा जूम आउट करता हूँ ताकि आपको आसानी से नज़र आ सके। देखें ये वाला एरिया हमारे सामने है। अब मार्केट क्या करे फ्रेंड्स, ये देखो इस एरिया से ब्रेकआउट करे, ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट करे और इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट करे तो हमें मार्केट यहाँ से एक लंबी बाइंग मूव करती हुई नज़र आ सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारे सामने एक पॉइंट है। जैसे ही इस सपोर्ट का रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट हो, तो हमने यहाँ से इसकी बाइंग प्लान करने की कोशिश करनी है जब इसका रीटेस्ट कंप्लीट हो जाए। ठीक है, बाइंग प्लान करने की कोशिश करनी है और हमने अपना टारगेट इस ट्रेंड लाइन तक का रखना है और जैसे ही मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट
एंड रीटेस्ट करे। रीटेस्ट करने के बाद हमने अगेन बाइंग मूव ढूंढने की कोशिश करनी है और हमने लॉन्ग टर्म गोल के साथ बाय में जुड़ जाना है। अगर मार्केट इस तरह नहीं करती तो फ्रेंड्स मार्केट क्या कर सकती है, अगर मार्केट इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट नहीं करती, यहीं से हमें रिजेक्शन दे और कोई कंफर्मेशन दे, तो फिर हम इस साइड से इसमें सेलर होंगे। मार्केट यहाँ से दोबारा डाउन मूव कर सकती है। बिल्कुल सिंपल एनालिसिस कर रहा हूँ फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ रही होगी, मैं समझा पा रहा हूँगा आप लोगों को। देखें, अगर मार्केट इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट नहीं करती तो फिर इस रेजिस्टेंस से रिजेक्शन लेगी और सेल साइड पर मूव करेगी। ठीक है, अगर मार्केट इस वाले पॉइंट को ब्रेक डाउन कर जाए इस रेजिस्टेंस जोन को, यहाँ से ब्रेक डाउन रेजिस्टेंस से रिजेक्शन लेगी और सेल साइड पर मूव करेगी। ठीक है, अगर मार्केट इस वाले पॉइंट को ब्रेक डाउन कर जाए इस रेजिस्टेंस जोन को, यहाँ से ब्रेक डाउन करे, तो फिर हम यहाँ से इसके ब्रेक डाउन एंड रीटेस्ट के बाद लॉन्ग सेलर होंगे मार्केट के अंदर। ये दो एरिया हैं हमारे सामने। मार्केट इस तरह से मूव कर सकती है फ्रेंड्स नेक्स्ट वीक में, आने वाले हफ्ते में, या हो सकता है कि मार्केट हमें इस हफ्ते में भी इस रेंज के अंदर इस तरह से मूव करती हुई नज़र आए। अब हम इस रेंज के अंदर ट्रेड किस तरह करेंगे फ्रेंड्स, उसके लिए आप हमारी लाइव स्ट्रीम को ज्वाइन करें, आप हमारे डेली एनालिसिस को ज्वाइन करें, आप हमारे टेलीग्राम और वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें जो बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट है, जहां पर मैं आपको डेली बेस पर एनालिसिस और ट्रेड भी आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। जब मार्केट यहां से रिजेक्शन ले, सेल साइड पर कंफर्मेशन दे, तो हम यहां से सेलर हो जाएंगे। जब यहां से रिजेक्शन देगी, बाय साइड पर कंफर्मेशन देगी, तो हम यहां से बायर हो जाएंगे, फिर सेलर, फिर बायर। लेकिन जैसे ही इसका ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट होगा तो हम बायर, और जैसे ही इस स्पॉट का ब्रेकडाउन एंड रीटेस्ट होगा तो हम सेलर होंगे फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि इन एनालिसिस से आपको ज़रूर कुछ ना कुछ समझ आया होगा। गोल्ड की आने वाले हफ्ते में आप अच्छी ट्रेड कर सकेंगे और प्रॉफिट कर सकेंगे फ्रेंड्स। ये मार्केट इंतहाई रिस्की है, इसमें प्रॉफिट बनाना बहुत ही मुश्किल है और उनके लिए बहुत ही आसान है जो एनालिसिस करना जानते हैं, मार्केट को समझते हैं, मार्केट के पैटर्न्स को समझते हैं, वो इस मार्केट में आसानी से प्रॉफिट कर सकते हैं। अगर आप भी फॉरेक्स ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, करना चाहते हैं, प्रॉफिट बनाना चाहते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर्स पर हमसे रब्ता कर सकते हैं फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ कि आपको इन एनालिसिस से ज़रूर हेल्प मिली होगी। मिलते हैं नए एनालिसिस के साथ, नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।